हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक कीड़ा में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं विनय आप सबके लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जिसमें अभी तक मैंने 11 प्रैक्टिस सेट करा दिया है और आज मेरा 12वां प्रैक्टिस सेट है। और आशा करते हैं आप लोग को अच्छा लगता होगा। जो लोग हमारे यूट्यूब पर नए हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, मैथ का प्रैक्टिस सेट सभी पड़ा हुआ है 11, सभी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया गया है, उसे जाके देखें। और नहीं तो प्लेलिस्ट में सभी वीडियो पड़ी हुई हैं, जाके उसे अच्छे से देखें और प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोला है वर्ग ABC का विकर्ण, यहाँ पे देखो कर्ण लिखा है, गलती है, ये विकर्ण होगा, ठीक है। विकर्ण AC जिसकी लंबाई कितनी है 5.2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। हमको विकर्ण दे दिया है, ठीक है। हम विकर्ण बराबर क्या लिख सकते हैं 5.2 सेंटीमीटर। अब उसके बाद क्या बोला है कि इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो हमको मालूम है वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है। वर्ग का क्षेत्रफल हमारा होता है भुजा स्क्वायर, ठीक। लेकिन भुजा तो हमको दिया ही नहीं है, इसलिए वर्ग का एक और क्षेत्रफल होता है जो होता है विकर्ण का स्क्वायर बटा के 2। बस अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, विकर्ण रखेंगे, 5.2 है, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे 5.2 और बटा के 2। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग काट देंगे, 2 से काटते हैं तो 2.6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सिंपल सा, अगर थोड़ा सा ऑप्शन के हिसाब से हम लोग देखते हैं तो अगर ज़्यादा डिफरेंट होता तो हम लोग का 5 है, इधर 2 है, 5 2 जा 10, मतलब कि 10 के प्लस में आएगा, समथिंग 12 13 के आसपास आएगा। लेकिन अब सब 10 के आसपास ही है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5.2 और 2.6 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाएगा 2 6 या 12, आ जाए 5 पॉइंट और 3 है तो 1 है, उसके बाद स्क्वायर सेंटीमीटर 13.52, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा बर्तन। 2 बर्तन है ए और बी, 2 बर्तन ए और बी हैं, जिसमें पहले क्या था 7:5 के में था और उसके बाद 9 लीटर निकाला गया। अब बाद में कितना हो गया, ये 7:9 हो गया, मतलब कितना बढ़ा, 4 बढ़ा। इधर तो सेम ही है तो 4 बढ़ा, और रियल में वैसे कितना बढ़ रहा है 9 लीटर, मतलब निकाला गया 4 का, ऐसे 4 का अंतर है, वैसे 9 का अंतर है। तो हम लिख सकते हैं 4 रेशियो की वैल्यू 9 है, 1 रेशियो की वैल्यू 9 बटा के 4 लिख सकते हैं हम लोग। लेकिन बोला क्या है, तो बताओ प्रारंभ में द्रव ए में कितने लीटर था। प्रारंभ में द्रव ए बोला है, द्रव ए में कितने लीटर था, तो हमको 7 रेशियो की वैल्यू निकालना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत पूछ लिया है। हमको टोटल बोला है कि सबसे पहले जो था इनिशियल वैल्यू हमको निकालना था, मतलब कि 7 5 12 रेशियो की वैल्यू निकालना था। 1 रेशियो का 9/4 है, वहीं 12 रेशियो का हम लोग निकालते हैं तो 9/4 मल्टीप्लाई बाई 12, 4 3 12 और 9 3 27 इज द राइट आंसर। इसमें ऑप्शन कोई है नहीं, ये 21 है, शायद ये 27 होता, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है तीसरा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग और गुणनफल दोनों कितना है 12 और 35 है, उनके व्युत्क्रमों का योग निकालना है। तो 2 संख्या हम मान लेते हैं, x एक मान लेते हैं, एक y मान लेते हैं। बोला इन संख्याओं का योग जो है x + y कितना है 12, और इनका मल्टीप्लाई कितना है गुणनफल, तो x y कितना है 35। पूछा क्या है इनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, तो 1/x + 1/y हो गया व्युत्क्रम का उल्टा। पूछा है इसकी वैल्यू बताओ, तो हम पहले इसी को सॉल्व करेंगे हल्का सा। x y है, x का x से कटेगा बचेगा y, और प्लस y से y कटेगा बचेगा x, तो x + y ये भी हो गया, नीचे x y है, सीधा वैल्यू रख देंगे। x + y हमका 12 है और x y कितना है 35 है, तो 12/35 हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर कितना है सी है। अगला क्वेश्चन हमारा चौथा वाला है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें हम लॉजिक देखें, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन हमको दिमाग से खेलना है और बहुत शॉर्ट
टर्म में इसको करना है, बहुत जल्दी करना है। तो इसका हम लोग देखते हैं, आइडिया लगाइए। इसमें क्या है, सबसे पहले रूट है और सब में देखो स्क्वायर है। अगर सब में स्क्वायर है, रूट हटाते हैं तो हमारा स्क्वायर हट जाएगा, और रूट हट जाएगा और स्क्वायर हट जाएगा तो हमारे लिए सिंपल हो जाएगा, आराम से कर लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, रूट हटाएंगे और ये 2 सब में हट जाएगा स्क्वायर, तो सिंपल सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा सिंपल सा, 6.1 और फिर इधर प्लस रहेगा 61.1, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 611.1। ठीक है, वैसे ही नीचे भी हो जाएगा क्योंकि सब स्क्वायर हट जाएगा, रूट हटा रहे हैं तो 0.61 लिख सकते हैं। और दूसरा क्या है 6.11 लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे 61.11। बस इसको सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम अगर ऐड करते हैं तो 1 2 3, सबसे पहले 3 आएगा, फिर दूसरे वाले करेंगे 1 1 1 2 और 6, 8 हो जाएगा। दशमलव 1 पे है तो 1 पे ही लगेगा, सब पर 1 पर है, ध्यान से देखो। ठीक है, तो 8 हो जाएगा। फिर तीसरा वाला करेंगे 1 6 1 7। ठीक है, कितना हो गया हमारा, तीसरा यहाँ से लेंगे तो हो जाएगा 1 6 7, मतलब यहाँ पर आएगा 7। और फिर वैसे लास्ट वाला हमारा जो होगा सिर्फ और सिर्फ 6 बचेगा। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 6 7 8.3। वैसे ही नीचे करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 7.83। यही है। अब क्या करेंगे देखते हैं, ऊपर 1 पे दशमलव है, नीचे 2 पे दशमलव है। 1 दशमलव से 1 दशमलव कटेगा, बचेगा नीचे 1 दशमलव। जब नीचे दशमलव हटता है तो ऊपर 0 बढ़ता है, तो हम लोग लिख सकते हैं 6 7 8। ठीक है, 3 1 0 बढ़ा देंगे, वैसे ही नीचे ही बढ़ाएंगे 6 7 8 3। इसका तो दशमलव हटाएं तो 0 क्यों बढ़ाएंगे। अब देखो सेम है लेकिन 10 बार में कटेगा। 6 7 8 3 एक बार में कटेगा, 0 है तो 0 रहेगा, मतलब टोटल कितना आ गया 10। इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, नहीं तो हम स्क्वायर तोड़ने लगते तो बुढ़ापा आ जाता, लेकिन एक ख़त्म नहीं होने वाला था। पांचवा क्वेश्चन इसमें दिया है x इक्वल टू 1/3y। तो हम इसको सिंपल से देखो कैसे करते हैं। x इक्वल टू दिया है 1/3y, हम इसको लिख सकते हैं, ये y इधर लेके आएंगे तो हम लिख सकते हैं x/y इक्वल टू 1/3। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं x/y इक्वल टू 1/3। वैसे उसका भी कर लेते हैं, y बराबर 1/2z, तो y/z बराबर 1/2, या फिर y/z बराबर 1/2। ठीक, अब सिंपल सा इसको सॉल्व करना है। हमको बोला है x y z करना है, तो हम यहाँ पर सिंपल सा लिखेंगे x/y बराबर 1/3 और फिर y/z इक्वल टू 1/2 दिया है। पूछा है x/y/z की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं रेशियो से निकालने के लिए सबसे पहले वाले का सबसे ऊपर से नीचे सबका मल्टीप्लाई करते हैं, 1 में 1 का कर देंगे, कितना आएगा 1। फिर रेशियो बोले मिडिल वाला का क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का 1 में करेंगे, कितना आएगा 3। और फिर लास्ट वाले का पूरा लास्ट का ऊपर से नीचे तक मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 2 में करेंगे, 3 2 जा 6। 1/3/6 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है छठा वाला। बोला है यदि ए एक सामान को 25% लाभ पर बेचता है बी को, मान लीजिए यहाँ पे ए है, ये बी है। 25% की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, देखो 25 यहाँ है, परसेंट है तो 25 चौका 100, 1/4 है। ठीक है, अगर प्रॉफिट बोला है तो 4 में 1 जोड़ कर लिख देंगे, लॉस बोला है 4 में 1 घटा कर लिख देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कितना है 25% प्लस है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, पहले तो 4 था लेकिन बाद में कितना हो गया 5 हो गया, रेशियो बन गया हमारा। अब वैसे ही बोला है बी ने सी को बेच दिया, तो बी ने सी को बेचा कितने पर, 10% हानि पर बेचा, तो 10% की वैल्यू भी तो 1/10 होगी। तो इसमें देखो लॉस की बात किया जा रहा है, इसलिए 10 में से 1 घटाएंगे। इधर क्या था जोड़े थे क्योंकि प्लस की बात हुई थी, प्रॉफिट की बात हुआ था, तो 4 और 5 हो गया था। ये क्या हो जाएगा हमारा घटा है, 10 और 9 लिखेंगे हम लोग, 10 में 9, तभी ना 10% हानि पर बेच दिया, 10 में खरीदा था 9 में बेच दिया। अब क्या करेंगे, रेशियो इसका बनाए थे A/B B/C। अब हम क्या फिर से वही फार्मूला लगा देंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग लगाए हैं, A/B B/C यही सब निकालेंगे।
तो हमारा निकलेगा A अनुपात B अनुपात C। अब देखो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 40। फिर B का बोले हैं क्रॉस में होता है, B का 50 हो जाएगा और C का लास्ट वाला हो जाता है 45। तो बोला है C ने इसे 675 रुपये में खरीदा, रेशियो में तो 45 रुपये में खरीदा है, लेकिन रियल में कितने में खरीदा है 675। मतलब हम लिख सकते हैं 45 रेशियो की वैल्यू 675। बोला गया है ए ने कितने में सामान खरीदा, तो ए का 40 का वैल्यू है, तो हम 40 का निकालने 40 रेशियो की वैल्यू, 40 की रेशियो की वैल्यू कितना होगी 675 बटा के 45 गुणे 40, यही होगा। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, 40 की वैल्यू निकल जाएगी, 40 की वैल्यू मतलब ए की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ पे ए लिख देते हैं। ठीक है, 9 से काटते हैं, 9 पचे 45, इसको काटते हैं 9 सत्ते 63, बचा कितना 4 और 9 पचे 45। अब ये 5 से फिर कटेगा 75, 5 से भी काट देते हैं इसको, 5 एक कम 5 2 बचा, अब 5 पचे 25, अब 15 में 4 करेंगे, 15 चौका 60, एक जीरो पहले से, मतलब 40 रेशियो की वैल्यू 600 हो जाएगा, मतलब ए की वैल्यू 600 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 7वां क्वेश्चन हमारा है, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज। तो पहले 8 माह का साधारण ब्याज क्या होता है, हम लोग लिख सकेंगे यहाँ पर PRT/100 होता है, PRT/100 यही होता है। ठीक है, तो वैसे बोला क्या है, उसी धनराशि पर 5% साधारण ब्याज की दर से 15 माह का साधारण ब्याज, तो उसका भी निकालना पड़ेगा। दोनों का अंतर 129 है, तो दोनों का हम अलग अलग निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज और PRT होता है, हमारा जो मूलधन है, जो धनराशि है सेम है, बोला है उसी धनराशि पर, तो हम इसको P रखते हैं। ठीक है, और इसको R बराबर पहले का रखते हैं 4 और समय कितना है 8 है। ठीक है, बटा 100 है, ये पहले का हो गया। ठीक है, वैसे ही दूसरे का अगर करना हो तो हम P रखेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5 है और महीना कितना है 15 है, बटा के 100। ठीक, अब दोनों का डिफरेंट कितना है, दोनों का डिफरेंट अगर निकालना हो तो हमारा हो जाएगा 129। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम अगर लेते हैं तो उधर चला जाएगा 100, तो हमारा टोटल हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे तो हमारा आएगा 48 P इक्वल टू 12900, तो P इक्वल टू हमारा आ जाएगा 300, इसको डिवाइड करेंगे 48 से तो P बराबर 300 हुआ, यही तो पूछा है। लेकिन हमारा आंसर नहीं आया, इसका एक रीज़न है कि जो टाइम दिया था माह में दिया था सभी, हमें इसको साल में बदलना है। तो साल में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। ठीक है, अगर इधर करना होता यहीं पर करना होता तो हम डिवाइड करते 12 से, लेकिन यहाँ पर होगा मूलधन में अगर करना है तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने का, 300 में 12 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाएगा 3600। 3600 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या है डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8वां है, एक कार्य को समाप्त करने के लिए P तथा Q की कार्य क्षमता 3:4। देखो A अनुपात B का जो क्षमता है तो 3:4 है। ये लोग को क्षमता है कि एक दिन में ये 3 काम करेंगे, एक दिन में ये 4 काम करेगा, तो काम खत्म करने के लिए दोनों द्वारा दिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा। कोई काम है उसको खत्म करने के लिए दिनों का अनुपात क्या है, तो कार्य क्षमता और कितने दिनों का निकालना हो और कार्य क्षमता निकालना हो, दोनों का रेशियो उल्टा होता है, ये ध्यान देना। क्योंकि आप जब पहले बोलता है कि पहले क्वेश्चन बोलता था कि इसके पहले जो हमने बताया है कि एक किसी कार्य को 20 दिन में कर लेता है, तो 20 दिन में वो कार्य को कर लेता है, लेकिन उसकी कार्य क्षमता नहीं मालूम थी कि एक दिन में वो कितना काम करेगा। तो हम क्या करते थे, उसका एलसीएम लेके क्या करते थे, फिर से इसकी क्षमता निकाल देते। तो अगर हमको क्षमता पहले से मालूम है, ये क्षमता है, अगर बोला है कि ख़त्म करने में कितने दिनों, दोनों के लिए कितने दिनों का अनुपात लगेगा, तो हमको दिनों का अगर निकालना है तो इसका उल्टा हो जाएगा 4:3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां, बोला क्या है, साइन थीटा बटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 3 है। तो साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा इक्वल टू व्हाट। तो इसको देखो सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले एक का करेंगे ऊपर, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। हो गया। अब क्या करेंगे, साइन थीटा को एक साइड और कॉस थीटा को एक साइड करेंगे। ये साइन थीटा एक ठो है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3 में से एक जाएगा 2 साइन थीटा। इधर साइन थीटा 3 ठो है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, ये प्लस एक खुद है, 3 और 1 4 कॉस थीटा। ठीक है। अब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू 4 बटा के 2। इसको काटेंगे तो हमारा 2 बटा के a, यही हमारा होगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू 2 बटा के, यही लिखेंगे। अब देखो हम लोग जानते हैं लाल बटे कक्का, ठीक है। तो ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है, ये टेन का लंब बटा आधार होता है। तो हम लोग ऐसे रखेंगे इसको, लंब क्या है इसमें दिया है, इसके हिसाब से लंब कितना है 2, आधार कितना है 1 है। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अगर हम लोग करते हैं, इसका नामकरण भी करते हैं ABC, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम लोग करेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा √5। एक बार करके ट्राई कर लीजिएगा, नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम उसको दोबारा बताएंगे कैसे पाइथागोरस थ्योरम होता है। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम सिंपल सा जो पूछा है उसको करते हैं। तो सबसे पहले इसको भी तोड़ेंगे हम लोग अच्छे से। तो साइन पावर 4 थीटा है, साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा। तो इसको हम सिंपल सा पहले क्या करेंगे, देखो क्या करते हैं, साइन स्क्वायर का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, प्लस नहीं यहाँ पे माइनस है। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो उसका फार्मूला होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो हमारे पहला कोष्टक में ए प्लस बी होगा, तो हम ए किसको मान लें, साइन स्क्वायर थीटा को। तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी किसको माने हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया। दूसरे क्वेश्चन में रहेगा ए माइनस बी, तो वही चीज़ रहेगा, माइनस कर लेते हैं। तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं 1, इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है। और इधर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण। तो लंब कितना है 2, कर्ण कितना है √5। तो हम लोग लिख सकते हैं 2/√5 का स्क्वायर। ठीक। और माइनस है, कास बराबर क्या होता है, आधार बटा के कर्ण। आधार 1 है और कर्ण कितना है 1/√5, आधार 1 बटा के √5 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, बड़ा वाला ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही होगा, खत्म हो गया। 2 से 2 का करते हैं 4, √5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा सिर्फ 5 ही रह जाएगा। माइनस 1 का 1 ही करेंगे, ये भी 5 हो जाएगा। मतलब इसको सॉल्व करते हैं तो 4 में से 1 जाएगा, 3 बटा के 5 हमारा आ जाएगा आंसर सॉल्व करेंगे तो 3 बटा के 5 ऑप्शन नंबर बी। ये सिंपल सा क्वेश्चन है बस थोड़ा सा लॉजिक की बात है, क्योंकि अगर लॉजिक नहीं लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा समस्या आ जाएगी। ठीक है, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारा बोला है, एक रेलगाड़ी 264 मीटर लंबे प्लेटफार्म तथा उस पर खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में कम से कम 20 सेकेंड तथा 8 सेकेंड का समय लगता है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। लंबाई तो दी नहीं है, हम लंबाई मान लेते हैं, लंबाई L मान लेते हैं। ठीक है, लंबाई जब हम L मान लिए तब देखो इसमें फार्मूला क्या रखेंगे हम लोग। तो सिंपल सा फार्मूला जो होता है हमारी दूरी का, तो होता है चाल बराबर दूरी बटा के समय होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दूरी लिखना है तो चाल निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 240, सबसे पहले लंबाई लिखेंगे प्लस 264, क्योंकि जब ट्रेन क्रॉस करेगी तो क्या होगा, पहली बात तो जो लंबाई है वो तो रहेगी दूरी, लेकिन जब ट्रेन जितनी दूर तक जाएगी उसका भी ऐड कर लिया जाता है इसमें। लेकिन जब 8 सेकेंड में पार करेगी तो वो भी ट्रेन माइनस इधर हो जाएगा, तो हम -L भी लिख सकते हैं। और नीचे क्या करेंगे, समय में 20 सेकेंड है, ये 8 सेकेंड है, तो इसको भी तो माइनस करेंगे, 20 - 8
अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे क्या होगा, एल से एल कट जाएगा, बचेगा हमारा 264, नीचे बचेगा हमारा 20 में से 8 जाएगा, बचेगा 12। अब इसको काटते हैं हम लोग, इसको काटते हैं 4 से, 4 छके 24, 4 छके 24, इसको काटेंगे 4 3 12, फिर 3 से इसको काटते हैं, क्या आ जाएगा 22। ठीक है, ये हमारी क्या निकली, चाल निकली 22। क्या है कि 22 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा नहीं होगा, ये मीटर प्रति सेकंड होगा, क्योंकि देखो इधर सेकंड में है, तो बोला है 8 सेकंड। 8 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, तो दूरी, रेलगाड़ी की जो लंबाई हमको निकालना है, तो दूरी बराबर क्या होता है हमारा कि समय गुणे चाल होता है, यही होता है डिस्टेंस बराबर। ये तो हमारी स्पीड निकली थी। अब डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा हमारा, समय गुणे चाल। तो समय क्या हमारा 8 सेकेंड है और चाल क्या हमारा 22 मीटर पर सेकेंड है, तो दोनों का गुणा करते हैं तो 2 × 16 और 2 × 16 = 17, 176 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिएगा, जिस हम भी मोटिवेट हों कि सभी लोग अच्छे से देख रहे हैं और उनको पसंद आ रहा है। ठीक है दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए, पढ़ाई करिए अच्छे से। जय हिंद दोस्तों।